हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमेशा की तरह आज हम फिर आपके लिए कुछ नए टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आए हैं जो आपके घर के कामों के साथ साथ बाहर के काम भी बहुत ही आसान कर देंगे। साथ ही में कुछ चीज़ें हमारे घर में ख़राब हो जाती है तो हम उसको वेस्ट समझकर फेंक देते हैं, तो आप उसको दोबारा किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं नए तरीके से, वो बताने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम को वेस्ट किए बिना ही आज की जो खास टिप्स है उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो मेरी पहली टिप्स है वो इस तरह से गत्ते को लेकर है। हम जब भी ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हैं तो क्या होता है, हमारे घर में इस तरह के कई सारे बॉक्सेस आते हैं। कुछ तो हम यूज़ कर लेते हैं, लेकिन कुछ बॉक्स ऐसे होते हैं जिसको हम कबाड़ समझ कर फेंक देते हैं, या फिर कुछ फट जाते हैं जिसको हम यूज़ करना सही नहीं समझते और उसको फेंक देते हैं। तो हम आपको बहुत ही एक अच्छा तरीका बताने वाले हैं इसको यूज़ करने का। इसके पहले भी हमने कई सारे वीडियो शेयर किए हैं कि आप किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो आज हम और एक तरीका बताने वाले हैं। आप क्या कीजिएगा, ये जो बॉक्स है ना, इसके चारों साइड से जो इसके ऊपर की पोर्शन है इसको आपको कटिंग करके काट देना है। तो मैंने कटर लेकर इसको काट दिया है। आप चाहे कैंची से भी काट सकते हैं, बहुत ही इजीली कट जाता है ये। तो देखिए, इस तरह से आपको चारों साइड से इसको काट देना है, क्योंकि हमको उसकी ज़रूरत नहीं है, हमको सिर्फ बॉक्स की ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से इसको काट देंगे। देखिए इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, ये जो बॉक्स है ना इसको यूज़ करेंगे। उसके लिए क्या करना है, आपके पास कोई भी पुराना बनियान या फिर कोई टी शर्ट होगा उसको आपको यूज़ करना है। तो देखिए इस तरह से मैंने एक पुराना बनियान ले लिया है। और एक बात ध्यान रखिए फ्रेंड्स, बॉक्स जितना बड़ा होगा उसके हिसाब से आप कोई कपड़ा लीजिए। तो बॉक्स के हिसाब से मैंने एक छोटा सा बनियान ले लिया है, क्योंकि मेरा जो बॉक्स था वो छोटा था। तो देखिए इस तरह से हम क्या करेंगे ना, इसको ऊपर का जो पोर्शन है उसको काट के हटा देंगे, क्योंकि हमको सिर्फ नीचे वाला पोर्शन चाहिए। तो ये जो ऊपर का एक्स्ट्रा पोर्शन है इसको आपको कैंची से काट के इस तरह से हटा देना है, इस तरह से। अब क्या करेंगे, ये जो कपड़ा है ना इसको हम बॉक्स के ऊपर लगाएंगे। तो देखिए क्या करना है, आप क्या कीजिएगा, ये जो कपड़ा है उसको ले लीजिए और आपको इस बनियान को इस तरह से खोल देना है, चाहे टी शर्ट हो या बनियान हो। और उसके बाद ये जो बॉक्स है ना इसको आपको इसके अंदर डाल देना है, कपड़े के अंदर। तो देखिए जैसे हम कपड़े पहनते हैं ना, बच्चों को कपड़े पहनाते हैं, उसी तरह से आपको बॉक्स को कपड़ा पहनाना है। तो आप क्या कीजिएगा, ये जो बॉक्स है उसको, ये जो बनियान है उसको लगा दीजिए। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से। उसके बाद क्या करेंगे, हम इस बॉक्स को लगाने के बाद इसको थोड़ा सा ऊपर से खींच लेंगे, और हमको जो नीचे वाला पोर्शन है ना उसको हमको इक्वल रखना है, यानी कि चारों तरफ से हमको इसको सही से रखना है। जैसे कि हम किसी चीज़ को कवर करते हैं ना, बस उसी तरह से हमको ये जो बॉक्स है उसको भी कवर करना है, और जो एक्स्ट्रा पोर्शन है उसको हमको इस बॉक्स के अंदर डाल देना है। देखिए इस तरह से, यानी कि नीचे से भी कवर हो गया और अंदर से भी कवर हो गया, ताकि हम इसको यूज़ करेंगे ना तो दिखेगा नहीं कि आप बॉक्स यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई और चीज़ है। देखिए इस तरह से मैंने सेट कर दिया है, और बाकी जो बचा हुआ कपड़ा था उसको हमने अंदर कर दिया है। देखिए इस तरह से। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, कोई और ही गद्दा ले लेंगे। अगर आपके पास है तो यूज़ करिए, नहीं है तो आप इस बॉक्स को ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास एक एक्स्ट्रा गद्दा था तो मैंने उसको काट लिया है, तो उसके हिसाब से कटिंग किया है। जैसे कि ये जो बॉक्स के अंदर का पोर्शन है ना, आपको बस उसी के हिसाब से ये जो पेपर है या फिर गत्ता है उसको काट लेना है। अगर आपके पास गत्ता नहीं है फ्रेंड्स, तो आप चाहे तो कोई पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इस तरह से रख दिया है। अब हमारा जो ऑर्गेनाइज़र है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसको किस तरह से इस्तेमाल करेंगे चलिए बताते हैं। जैसे कि हम अलमारी में बहुत सारे कपड़ों को फ़ोल्ड कर रख देते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि ये जो फ़ोल्डिंग है ना वो बहुत दिनों तक नहीं टिकती है। कुछ दिन बाद बच्चे देखिएगा अलमारी में जो कपड़े रखे होते हैं वो यहाँ से वहाँ अस्त व्यस्त कर देते हैं। तो हमको डेली वो फ़ोल्ड करना पड़ता है, और हमको इतना टाइम नहीं होता है कि हम उसको डेली डेली सब कपड़े निकाल कर बाहर फ़ोल्ड करें। तो उस टाइम पे आप ऐसी बॉक्सेस बनाकर आप उसमें बच्चों के कपड़े रख सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी ऐसे कई सारे बॉक्सेस है जिसको आप फेंक देते हैं, तो आप इस तरह छोटे छोटे बॉक्स बनाकर उसको अलमारी में अरेंज करके रखिएगा। आपका जो अलमारी है उसमें स्पेस भी कम लगेगा, और आपका जो अलमारी है वो देखने में बहुत ही अच्छा दिखेगा, और अच्छे से कपड़े जो है वो ऑर्गेनाइज रहेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स, ये जो ट्रिक्स है आप लोग के लिए बहुत यूज़फुल होगी। आप इस तरह से कपड़े रखेंगे तो किसी को भी ढूंढने में परेशानी नहीं होगी, चाहे बच्चे हो या बड़े, आसानी से कपड़े ढूंढ लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बढ़ते अपने नेक्स्ट टिप की ओर। तो मेरी नेक्स्ट टिप जो है फ्रेंड्स वो इस तरह से बॉटल को लेकर है। कई बार क्या होता है ना, हम पानी के जो बॉटल होते हैं ना उसको यूज़ करते हैं, तो कई बार उसका ढक्कन जो है वो टूट जाता है या फिर बॉटल ख़राब हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, बॉटल को वेस्ट समझ कर फेंक देते हैं या कबाड़ में डाल देते हैं, और इसी भी हमारे काम का वो जो ढक्कन है वो भी रहता नहीं है, और उसको हम इस तरह से यूज़ नहीं कर पाते हैं और उसको ईज़िली फेंक देते हैं। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि आप इस ढक्कन को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कई लोगों के साथ ये समस्या होगी कि उनके घर में बॉटल ख़राब हो जाती है तो वो ढक्कन रखना पसंद नहीं करते हैं, तो क्या करते हैं, ढक्कन फेंक देते हैं। ऐसे टाइम को आपको क्या करना है, इस तरह ढक्कन लेकर ढक्कन को आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी चीज़ को इस तरह से, किसी छोटे छोटे बॉटल्स में कोई भी सामान डालने के लिए। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे घर में कुछ छोटे छोटे बॉटल्स या फिर कुछ चीज़ ऐसी होती है जिसमें हम अच्छे से कोई भी चीज़ डाल नहीं पाते, चाहे नमक हो या फिर तेल हो या फिर कोई भी चीज़ हो। अगर मान लीजिए हमको कोई चीज़ डालना है, तो देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से आप इजीली डाल सकते हैं।
तो अगर आपके घर में कोई पुरानी बॉटल पड़ी है और उसके ऊपर के ढक्कन जो है इस तरह से आप फेंक देते हैं, तो उसको अच्छे से वॉश करके रख दीजिए और सूखने के बाद उसको आप इजीली इस तरह से यूज़ कर सकते हैं छोटी-छोटी चीज़ों में कोई भी सामान डालने के लिए। और सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स कि अगर आप इस तरह से यूज़ करेंगे तो आपको जो सामान है वो बाहर बिल्कुल भी नहीं गिरेगा और ईज़िली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की ओर। तो फ्रेंड्स जो मेरा नेक्स्ट टिप है वो इस तरह से बॉटल को लेकर है। इसकी मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम कोई भी चीज़ वेस्ट समझ कर फेंक देते हैं, लेकिन हम कई सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इस तरह से बॉटल ले लिया है और अक्सर हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं तो क्या होता है हमारे घर में जो बॉटल्स आती है उसको हम फेंक देते हैं, क्योंकि वो हमारे काम की होती नहीं है और कई लोग उसको यूज़ करते हैं। तो देखिए मैं आपको एक बहुत अच्छे तरीका बताने वाली हूँ जो आप लोगों को बहुत ही पसंद आने वाली है। तो आप क्या कीजिएगा, इस तरह से बॉटल ले लीजिए, चाहे कोई भी बॉटल हो जिसको हम वेस्ट समझ के फेंकते हैं। तो आपको नीचे वाला पोर्शन काट लेना है, उसके बाद आपको मार्कर लेकर इस तरह से नीचे से ढक्कन रख के आपको देखिए इस तरह सर्कल बनाना है। अब हम क्या करेंगे, ये जो सर्कल है ना इसको काट लेंगे। तो फ्रेंड जो नीचे वाला पोर्शन होता है ना बहुत ही हार्ड होता है, वो इजीली कटता नहीं है, इसलिए चाकू को थोड़ा गर्म कर लीजिए, उसके बाद ही नीचे वाला जो पोर्शन है उसको काटिएगा। तो मैंने चाकू को थोड़ा सा गर्म कर लिया था, देखिए आपको इस तरह से उसको होल कर देना है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये जो बॉटल है ना उसको इस तरह से फिर एक कटिंग कर लेंगे। अब हमको नीचे वाला पोर्शन चाहिए, तो आपको जितना चाहिए उसके हिसाब से आप इसको कट कर लीजिए। देखिए इस तरह से मैंने चाकू से ही कट कर लिया है, क्योंकि बॉटल का जो बीच वाला पोर्शन होता है वो सॉफ्ट होता है तो आसानी से वो कट भी जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने काट लिया है, अब मैं इसको इक्वल साइज़ में कर लूँगी। उसके बाद देखिए हमारा जो ऑर्गेनाइज़र है वो तैयार हो चुका है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये जो बॉटल का ऊपर वाला पोर्शन काटे थे उसको जो नीचे वाला पोर्शन है ना उसको हम इस तरह से डाल देंगे। देखिए इस तरह से डालना है। उसके बाद ये जो ढक्कन है आपको पीछे से इसको लगा देना है, देखिए इस तरह से। अब आप इसको कहीं भी रख सकते हैं गार्डनिंग के लिए यूज़ करने के लिए, जैसे कि हम कोई छोटे मोटे प्लांट्स घर में लगाते हैं या बाहर लगाते हैं, तो आप इसमें मिट्टी डाल के प्लांट्स आसानी से लगा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, जब भी आप इसको यूज़ करेंगे तो जो ढक्कन है उसमें एक छेद ज़रूर कर दीजिए, ताकि आप जब भी इसमें प्लांट लगाएं तो नीचे से थोड़ा थोड़ा पानी ज़रूर निकले। इस तरह से आप घर में या फिर कहीं पर भी ईजिली प्लांट लगाकर घर में अपने घर की शोभा बढ़ा सकते हैं। और जैसे कि हमारे पास कुछ ऑप्शन रहते नहीं है या फिर छोटे छोटे गमले रहते नहीं हैं, तो उस टाइम पे आप इस तरह से छोटे छोटे बॉटल्स को यूज़ करके आसानी से घर में ही अपना गार्डन बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हमारी जो आखिरी टिप्स है वो भी देख लेते हैं। कई बार क्या होता है, हम जब सब्जी बनाते हैं ना, तो सब्जी बनाते बनाते क्या होता है कि हम जो भी चम्मच छूलनी या जो भी चीज़ है जो हम सब्जी चलाने के लिए यूज़ करते हैं उसको क्या करते हैं, डायरेक्टली गैस पे रख देते हैं। उससे क्या होता है कि जो सब्जी होती है वो गैस के ऊपर लग जाती है, मतलब कि जहाँ जहाँ हम चम्मच को रखेंगे वहाँ वहाँ सब्जी लग जाती है। तो ऐसे में हमारा जो गैस है ना वो ख़राब हो जाता है और हमारा जो एक काम है वो एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। तो आप क्या कीजिएगा, इस तरह से कोई भी प्लेट ले लीजिए और गैस के ऊपर रख दीजिए और उसके बाद आप जो स्पून है उसको रख दीजिए सब्ज़ी चलाने के बाद। इससे क्या होगा कि आपका गैस भी ख़राब नहीं होगा और आप इजीली सब्ज़ी चला पाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से अपने गैस को ख़राब होने से बचा सकते हैं, या फिर चाहे तो आप ये वाली ट्रिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो बहुत ही पुराने लोग इस्तेमाल करते थे। इस तरह से आप चम्मच या छूलनी जो भी है उसको आप इस तरह से कढ़ाई की साइड में ऐसे फंसा कर रख दीजिए और जब भी यूज़ करना हो उसको निकाल के आप सब्ज़ी वगैरह चलाने के लिए फिर से यूज़ कीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से कई लोग इस्तेमाल करते थे पहले, जो मैं आपको आज शेयर कर रही हूँ। और उसके बाद आप इजीली सब्ज़ी को चलाकर इसको दोबारा वहाँ पे इस तरह से हैंग करके रख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये जो ट्रिक्स है ना, छोटी सी ट्रिक्स थी, आप लोग के लिए ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। उसके बाद फ्रेंड्स जब हम सब्ज़ी बना लेते हैं तो क्या करते हैं ना, इस सब्ज़ी को हम ढक देते हैं। तो कई लोग क्या करते हैं, पूरा प्लेट उसको लगा कर ढक देते हैं, जिससे जो सब्ज़ी है उसमें से स्टीम निकलती है, यानी कि भाप निकलती है और हमारी सब्ज़ी में पानी आ जाता है। और ऐसे में क्या होता है कि हमारी सब्ज़ी में पानी आ जाता है तो सब्ज़ी अगर ड्राई भी हो तो उसमें पानी आने लगता है। तो आप क्या कीजिएगा, ढक्कन अगर आपको लगाना है तो इस तरह से स्पून को रख दीजिए और उसके बाद आप जो सब्ज़ी है ना उसको ढकने के लिए ऐसे ढक्कन को इस्तेमाल कीजिए। देखिए इस तरह से रखेंगे ना तो आपकी सब्ज़ी भी ठंडी होगी और पानी बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। तो इसी के साथ ही फ्रेंड्स आज की जो टिप्स थी उसको हम यही पर एंड करते हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो ट्रिक्स है ना आप लोग के लिए ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे अपने नए वीडियो में नए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।